बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब आप बात करते हैं तो एक तरफ तो आप परफॉर्मेंसेस को डिस्कस करते हैं और परफॉर्मेंसेस जब ख़राब होती हैं तो आप उसके ऊपर तनकीद कर लेते हैं, बट आप उम्मीद रखते हैं कि कोई बेहतरी आ सकती है। जब आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्लेयर्स को देखते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने हैंडसमली पेड प्लेयर्स जो हैं इनकी ग्रूमिंग एक तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हो रही होगी और प्लस इंस्टीट्यूशनली पीसीबी जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, ताकि since these players are ambassadors of the game of Pakistan, तो कोई embarrassing situation create ना हो। बट हमने देखा है रिसेंट पास्ट के अंदर के एक के बाद एक जो है वो हमें स्टोरी देखने को मिल रही है जिसमें कोई ना कोई प्लेयर है जिसने पीसीबी को और पाकिस्तान को की क्रेडिबिलिटी के लिए सवालिया निशान पैदा किया। लेट्स पुट इट लाइक दैट, अगर सादे और रिस्पेक्टेबल वे के अंदर मैं इसको पुट इन कर सकूं। सो वेरी रिसेंटली एक मॉडल हैं, उन्होंने किसी पीसीबी के प्लेयर के ऊपर हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। सो मच उन्होंने कहा कि मैं इनके ऊपर केस करूंगी, लीगल चार्जेस बनाऊंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफ़ी लंबी वो स्टोरी चली। उसके अलावा हम वहाँ से देखते हैं कि अगर थोड़ा सा और पीछे जाएं तो प्लेयर्स की ऑडियो वीडियो लीक्स जो थी वो भी हमें नज़र आ रही थी, जिसके अंदर अगेन कोई ना कोई खातून थी, वो वीडियो लीक होने के बाद रोला डाल रही थी और वो परेशान थी कि भाई ये प्लेयर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, और उसके अंदर प्लेयर्स वीडियो कॉल्स के ऊपर आके बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। फाइनली रही सही बात रह जाती है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट डोप टेस्ट जो हो रहे हैं वो तो ना फेल करें, लेकिन प्लेयर्स हमें वो भी नज़र आए हैं जिन्होंने अपने डोप टेस्ट जो हैं वो भी फेल कर दिए। तो यानी नशा भी चल रहा है, पार्टी भी चल रही है, ख़वातीन को हरासा भी किया जा रहा है, ऊपर से परफॉर्मेंस जो है वो भी आपकी बहुत थर्ड क्लास है कि आप 8वें नंबर पर आपकी रैंकिंग है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर, आप आखिरी नंबर पर हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस कि प्लेयर की जो ग्रूमिंग है पीसीबी की वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहसिन नकवी साहब के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड टेररिज्म को देखें या पीसीबी को देखें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखें, तो ही इज़ फेलिंग एट बोथ। डॉक्टर अम्माद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इस्माइल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आपने तो पीसीबी के साथ काम किया है, यू वर कॉन्ट्रैक्टेड विद पीसीबी और आपने एज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन बहुत से प्लेयर्स को काफ़ी करीब से देखा है, आपके उनसे काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात हैं। इवन टिल नाउ वो अपनी इंजरीज लेके आपके पास आते हैं, तो जब वो अपनी फिजिकल हेल्थ लेके आपके पास आते हैं तो उनकी मेंटल कैपेसिटी भी आपको नज़र आती होगी। तो जब आप ये सारी इशूज़ को देखते हैं जो अभी मैंने हाईलाइट किए हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड एंड ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बारहा ये बात बार बार कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम से ही, और बार बार मैंने ये बात बावर करवाई है कि हमारे प्लेयर्स की जो फिजिकल फिटनेस या परफॉर्मेंस जो है वो तो चले हम कहते हैं कि वो क्रिकेट बेस्ड है या वो क्रिकेट स्किल है एक जो उन्होंने आइदर डेवलप किया है या करना है। लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो उनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग भी है, जिसमें जब प्लेयर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो ईयर्स ऑफ कहते हैं अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग होती है, जिसमें उसको पता लगता है वो उन्होंने बात किस तरह करनी है, किसके साथ करनी है। अप्रोप्रिएटनेस उसको हम कहते हैं, जिस तरह इंग्लैंड में हम काफ़ी ये लफ्ज यूज़ करते हैं कि इट वॉजंट अप्रोप्रिएट। तो इस तरह की कोई चीज़ ना तो मेरे मेरे सामने आई, ना ही मैंने देखी, और ना ही कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होती है। उसकी वजह यह है कि प्लेयर्स पहली बात खुद उनकी पर्सनल ड्राइव कोई नहीं है कोई ये चीज़ सीखने की। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप हमारे 4-5 जो हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, अगर आप उनको भी देखें, जिनमें शाहीन हैं, जिसमें बाबर हैं, जिसमें रिजवान हैं, नसीम शाह को मैं कंसिडर करता हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो अगर आप शाम को टीवी लगाएं तो आपको हर चैनल पे इनका कोई ना कोई ऐड तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस ऐड के अंदर इनका जो पर्सोना होगा वो बड़ा ही अजीब से कहेंगे कि आई डोंट यूज द वर्ड चीप, लेकिन वो बड़ा एक अजीब सा इमेज होगा कि ये इतने बड़े प्लेयर्स जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं ये चीज़ें करने के, और दे आर ब्रांड्स तो उनको ये करने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उनको देखना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है। और वो चीज़ जो है वो या तो उनको सिस्टम दे सकता है, पीसीबी का सिस्टम दे सकता है कि कोई ऐसे इंप्लीमेंट की जाए चीज़ें पीसीबी के अंदर कि जी प्लेयर की सिर्फ आपने स्किल डेवलपमेंट या परफॉर्मेंस या फिटनेस नहीं देखनी, आपने इनकी साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग भी करनी है विद अ नंबर ऑफ ईयर्स, ताकि ये प्लेयर जो है ये एक ब्रांड सिर्फ हो ना, नज़र भी आए। अब आप फॉर एग्जांपल बाकी टीमों के प्लेयर्स देखते हैं, अब आप देखें अभी हमारे ये यूके में विंबलडन चल रही थी, विंबलडन का टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें आप देखें कि तकरीबन उन्होंने हर मुल्क के प्लेयरों को इनवाइट किया।
ठीक है। और वो सो बड़े अच्छे जिसको कहते हैं बड़े डिसेंट से सूट पहन के सारे आए, आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने, यू सारे मस्ट हैव कम अक्रॉस। एब्सोल्युटली सारे जाते हैं। अभी गिल भी गया हुआ था वहां पे, सचिन के साथ बैठा हुआ था, सब कुछ थे वहां पे। सूर्यवंशी तक पहुंच चुका था, वो 15 साल जी बच्चा, उसकी टाई की नॉट टेढ़ी थी, लेकिन ही वाज स्टिल देयर। बिल्कुल। पाकिस्तानी कोई नहीं था। पाकिस्तानी कोई नहीं, तो इसमें या तो ये है कि हमारा जो एक कह लें कि फॉरेन अफेयर्स हैं वो बड़े वीक हैं, कि हम विंबलडन के अंदर अपने स्टार प्लेयर्स को, बाबर आजम को, या हम शाहीन अफरीदी को, या ये जितने भी हमारे प्लेयर्स इनका मैंने नाम लिया है, इनको हम इनवाइट नहीं करवा सके। दूसरी बात ये है कि शायद वो ये समझते हैं कि इनमें से कोई भी शायद अभी तक अप्रोप्रिएट नहीं है कि इसको बुलाया जाए। प्रॉब्ली दे नीड सम सेल्फ ग्रूमिंग, प्रॉब्ली दे नीड सम, कहते हैं ना कि ब्रांडिंग जो है इनकी उस तरह हुई नहीं है। तो यही बात है जो हमें हर तरफ नजर आ रही है। जो आपने तीन चीजें ल्यूट की हैं कि अभी रिसेंटली एक किसी पाकिस्तान की जो एक अदाकारा हैं या मॉडल हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि किसी प्लेयर ने कोई हरासमेंट का केस उन्होंने पहले फाइल किया है उसके, और शायद वो हो सकता है, अब शायद सुना है कि वो न्यूज़ गायब हो गई है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एलिगेशन तो लगाया है। सेकंड, नवाज जो हैं वो कैसे अनचेक्ड चले गए हैं, कि उनको डोपिंग टेस्ट वो फेल कर गए। इसका मतलब है कि ये नवाज तो शायद अनलकी रहे हैं, बदकिस्मत रहे हैं कि वो पकड़े गए हैं। इसका मतलब है और भी बहुत सारे प्लेयर होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। तो ये कैसे अंडर द कारपेट रहा, जिसको कहते हैं ना कि आपने कोई इस चीज को छुपाया, इंटेंशनली छुपाया, या आपने इसके लिए कोई किसी को पता ही नहीं लगा। इस बात को मानना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखें, एक हर क्रिकेट बोर्ड का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एक एसओपी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें प्रॉपरली हर प्लेयर को देखा जाता है, असेस किया जाता है। तो ये कैसे हो गया कि नवाज जो है अब 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद पता लग रहा है कि जी ये तो पूरा उनका शायद पूरा का पूरा जो परफॉर्म करके आए हैं वो सारी की सारी परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हो गई है। और इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर हैं जिनकी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, अगर शायद ये डोपिंग जो है, हो सकता है ये ऐसे ही हो गई हो, कहते हैं ना कोइंसिडेंटली। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो सकता है आपके और भी प्लेयर इसमें आ जाए। इसका मतलब ये है ना कि कोई किसी किस्म की ग्रूमिंग नहीं हो रही, प्लेयर को नहीं बताया जा रहा कि भाई डॉक्टर क्या साहब, चीज करने वाली है। डॉक्टर साहब, मेरे अंदर ना एहसानुल्लाह, मेरे माइंड के अंदर एहसानुल्लाह की अभी वो वीडियोस आ गई, याद है इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। वो किसी, वैसे तो कहने को उनका स्टूडेंट था जो उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन वो एक लड़के को लेके आंसू बहाई जा रहे थे और दुखी गाने लगाई जा रहे थे, और वो अपने गाँव की मंजी के ऊपर लेटे हुए थे और फुल बहुत दुखी थे वो। मतलब आप यू एम्बेसडर ऑफ द गेम, आप उस टाइम पीसीबी के नाम आपका आ चुका था स्क्वाड के अंदर, आपके पास ग्रीन शर्ट थी, आप पीएसएल के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुके थे, और उसके बाद ये का मामला है कि आपकी एल्बो एक तो मिसट्रीट हुई, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन मेंटली साइकोलॉजिकली किसी ने आपको पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं आके कि भाई आप क्या वीडियोस बना बना के डाली जा रहे हो, और आप एक लड़के को याद करके ही रोई जा रहे हो। बिल्कुल वही वाली बात दोबारा से, कि एहसानुल्लाह जो थे जब वो पाकिस्तान खेले भी हैं या इवन पीएसएल वगैरह में भी परफॉर्म करते रहे हैं, किसी ने उनको इस बात का नहीं बताया, किसी ने उनको ये नहीं बताया कि अब आप एक एक दूसरे केडर में चले गए हैं। इस केडर में आपके ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं, उसकी लिस्ट बनती है बाकायदा। प्लेयर्स को पता लगता है कि उनके कर्फ्यू कौन सा है, किस तरह का कर्फ्यू है, क्या चीज़ उन्होंने करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि इवन सीनियर प्लेयर लाइक नवाज, मैं उनको सीनियर प्लेयर कंसिडर करता हूँ, हमारे बहुत एब्सोल्युटली, अरसे से खेल रहे हैं जी, एब्सोल्युटली। उनको भी ये डूज और डोंट्स की लिस्ट का नहीं पता था कि ये डोपिंग जो है वो पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो आप देखें कि इससे पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है, हमारा पाकिस्तान का भी मजाक उड़ रहा है, इसका नवाज का तो उड़ ही रहा है। लेकिन ये एक चीज हाईलाइट कर रही है कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि जो क्रिकेट बोर्ड है उसको, दे डोंट हैव थिंग्स इन देयर कंट्रोल, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक वो उनको पता नहीं लग रहा कि उन्होंने मैनेज कैसे करनी है। तो ये इट्स क्वाइट अ शैम्बॉलिक थिंग। ऐसे ही हमारे भी आप कह रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ पीसीबी, लेकिन सोर्सेज तो ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को माइक्रो मैनेज करते हैं। यानी अगर वो किसी और दूसरे मुल्क में बैठे होंगे और इंटीरियर मिनिस्ट्री की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए गए होंगे, लेकिन अगर उनको वहाँ पे भी पता चलेगा कि किसी प्लेयर की फ्लाइट है, तो वो ये तक नोटिस करेंगे कि इसने किस होटल के किस कमरे में जाके रुकना है, उसको भी वो माइक्रो मैनेज करेंगे। लेकिन इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी परफॉर्मेंसेस की जब हम बात करते हैं तो वी आर नोवेयर टू बी फाउंड, और हालात जो हैं वो ये वाले हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे भी एम्बैरेसमेंट हमें फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू प्लेयर्स। जी जी बिल्कुल, ऐसी आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी नॉलेज में भी यही है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कोशिश करते हैं कि उनको मैनेज करें।
लेकिन एट द सेम टाइम वही बात है इस्माइल, कि आप कितनी चीज़ें खुद मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है उन्होंने आगे टीम्स बनाई हुई हैं, उन्होंने अपने नीचे डेलीगेट किए हुए हैं कामों को। लेकिन इसका मतलब जो लोग डेलीगेटेड हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। अब देखिए ना, आपको रिसेंटली एक चीज़ नजर आई होगी कि अब पीसीबी के बहुत सारे जो सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो आजकल टीवी चैनल्स पे आके बैठ रहे हैं और वो कुछ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने पिछले 3 साल में कोई नहीं दी थी। तो इंसान यही सोचता है कि अब एकदम क्या ऐसी कोई चीज़ हुई है कि अब आपको एकदम ख्याल है कि जी हमें बताना चाहिए आगे कि हमने क्या चीज़ की है क्या, और सारी की सारी जितनी भी एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल, और उनके अंदर कोई किसी किस्म का सब्सटेंस नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता देखिए कि हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं, उनको जो एंकर्स हैं वो बाकायदा, वो कहते हैं ना आड़े हाथों लेना, वो उस तरह ले रहे हैं हम्म, उनको, कि वो उनको ऐसे ट्विस्ट करके सवाल दे रहे हैं और उनको जवाब भी नहीं पता, और वो उनका जवाब जवाब जो भी नहीं दे होता भी, है, उनका जवाब भी जवाब नहीं है होता उनके भी पास। नहीं है, और वो जवाब को भी घुमाते रहते हैं सारा वक्त। और एंड में वो एंकर जो है वो फिर और ज्यादा थोड़े से एग्रेसिव होकर उनसे सवाल करते हैं। तो मैंने तो ये देखा, एआर पे भी बैठे, समा पे भी बैठे, हर जगह पे उन्होंने बैठ के कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं सके कि ये पुअर परफॉर्मेंस क्यों है, ये पुअर फिटनेस क्यों है, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट क्यों फेल होता जा रहा है। पहले एक मेडिकल डिपार्टमेंट था जिसमें कोई 2 साल 2.5 साल तक कोई आदमी अवेलेबल ही नहीं था कि उसको लीड कर सकता। अब कोई आदमी जो, अब आपने जो लोग रखे हैं, अब वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनका क्या इस वक्त फोकस है, प्लेयर फोकस है, उनका परफॉर्मेंस फोकस है, उनका फिटनेस फोकस है, किसी को इस बात का पता नहीं लग रहा। लेकिन दे हैव टेकन अ डिफरेंट स्टेप नाउ कि चलें जी, हम आके ना लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स एंड पाकिस्तान क्रिकेट, जो कि इट्स नॉट गुड इनफ स्पेशली। नॉट गुड इनफ। माधवी, क्या गुड इनफ होगा? मतलब शाहीन शाह अफरीदी एट वन पॉइंट, नॉट टू फार इन द पास्ट, वाज क्लॉकिंग 145 इजीली हर दूसरे दिन। अब वो उधर श्रीलंका में अगर अपनी उनकी प्रीमियर लीग खेल रहे हैं तो वहां पे उसके ऊपर मीडियम पेसर लिखा हुआ है। मतलब इट्स एम्बैरेसिंग। मैं एक और स्टार्ट यहाँ पे अगर आपके साथ कोट करूं कि पोस्ट 2022 टीम्स के अंदर द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉलर्स जिन्होंने 140 प्लस क्लिक्स डिलीवरीज बॉल की हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर जो था वो 7वां नंबर था। ओनली बिलो मेरा ख्याल है कोई एक आधी जिम्बाब्वे टीम थी, उनसे नीचे या कोई एक आधी और टीम थी। इंडिया ऊपर, बांग्लादेश ऊपर, ऑब्वियसली इंग्लैंड ऊपर, ऑस्ट्रेलिया ऊपर, सारी टीम्स ऊपर। हम लोग तो पावर हाउस थे फास्ट बॉलर्स के। यानी हमारे पास 2022 के बाद हम 8वें नंबर पे चले गए, 7वें 8वें में भी हमारा बॉलर 140 भी नहीं फेंक रहा। आप मुझे ये छोटी सी बात बताते हैं, बड़ी मजे की बात है ये। आप ये देखेंगे शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया जाता है बिकॉज ऑफ पेस, ठीक है। अब जब आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पेस, और आपके वो बेसिकली प्रीमियर बॉलर हैं और आपके वो एसेट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग रेस्ट किसी को करवाए उन पे उनको, काम करना चाहिए, काम काम करें राइट? उन पे। उन पे काम करें। लेकिन हुआ क्या, वो वहां पे उनको ड्रॉप करते हैं और वो जाके श्रीलंका में इस वक्त जो है वो लीग खेल रहे हैं। मैं आफरीन आफरीन है इस बात पे, मैं तो हैरान होता हूँ कि भाई आपकी स्ट्रेटजी कहाँ है। आपने एक बॉलर को ड्रॉप किया है कि आपकी पेस ठीक नहीं है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर ओनली क्लॉकिंग 130 128, तो आपको हम बाहर रख रहे हैं। वो प्लेयर बजाय इसके कि वो अपने उस पर जाके स्पेशल नेट्स करे, कोई अपनी स्पीड पे काम करे, वो करे, वो क्या करता है, बड़े आराम से एक लीग का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता है और पीसीबी उसको एनओसी एनओसी भी दे देता देता है। है। बिल्कुल, उसको एनओसी देता है कि नहीं नहीं आप जाएं, कोई बात नहीं आप जाएं। इसका मतलब क्या है कि प्लेयर को खुद भी ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है या वो क्या करना चाहता है, डॉक्टर और साहब, पीसीबी को भी पता नहीं है। ये पता क्या लगता है, वो एक बच्चा होता है ना आपका, वो नाराज हो जाता है जाके कि जी मैंने रान का खान जाना है, पता है वहां पे सैलाब आया है भाई, नहीं जा सकते, तो हाँ मैं इधर चला जाऊं, जाके कहीं और चला जाऊं, जाके वहां नारायण का खान नहीं जाता, मरी चला जाता हूँ, तो हाँ पुत्र तू चला जा। ये वो मतलब वो वाला हिसाब था कि नाराज हुआ हुआ शाहीन, जैसे कि मेरे टेस्ट से आपने ड्रॉप कर दिया मुझे, तो मैं नहीं खेलता पे। उनका चलो जी एनओसी जी आप खेल लो। अबे बेटे तू बैठ, घर बैठ, तू उधर जा, उधर इधर एलसीसी जा, एनसीए जा, जाके खेल, अपने ऊपर काम करा, कोई अपनी बायोमैकेनिकल टेस्टिंग अपनी दोबारा देख, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या मसला क्या बना। आप किसी इंग्लैंड किसी कोच के पास आ जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया किसी कोच के पास चले जाएं, और अगर पीसीबी आपको स्पॉन्सर नहीं करता, इससे बेहतर है आप अपने खुद पैसे लगा के, दे आर ऑल हैंडसमली पेड, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, वहां जाके आप किसी कोच के साथ काम करें जो कहे कि चले मैं आपको ना इन द नेक्स्ट, जब तक ये वेस्ट इंडीज की सीरीज और ये दोनों सीरीज खत्म नहीं होती, मैं आपकी स्पीड पे काम करता हूँ
और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको 140s में कहीं पे लेके आऊँ, उल्टा काम हुआ। वो यहाँ बिल्कुल पे उल्टा ड्रॉप काम। हुए और वो जाके वहां पे लीग खेल रहे हैं। और वो 128 130 पे क्या लीग खेलेंगे, वहां पे और भी देखते हैं क्या होता है। और वहां भी जब होना क्या है, जाके 3 ओवरों में वहां पे भी 41 खाया इन्होंने। जी वही जी तो जी। प्रीटी ऑब्वियस। मैं आपको और सोचिए इनकी मेंटली कितनी फ्रस्ट्रेशन इनकी बड़ी होगी जब इनके नीचे मीडियम पेसर लिखा होगा। ये तो लेफ्ट आर्म प्रीमियम फास्ट बॉलर है। आपको पता है एलपीएल की इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी जब अपना अपना बताना था, इन्होंने वहां पे भी कहा कि जी फास्ट बॉलर, और इन्होंने कहा नहीं भाई 128 वाला फास्ट बॉलर नहीं है, नीचे पट्टी क्या चल रही है, मीडियम पेसर। अब ये सब जब वो मीडियम पेस। देखा होगा, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई होगी, फिजिकली तो अनफिट है, मेंटली कितना प्रेशर लिया होगा, कितना बिल्कुल इरिटेट ऐसी, हुआ होगा। बिल्कुल ऐसी। और मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली शाहीन जो है वो अनफिट है, साइकोलॉजिकली अनफिट है, क्योंकि इनकी, हो सकता है इनकी इंजरी से ये पूरी तरह रिहैब कर चुके हों अभी तक, लेकिन वो मेंटली या साइकोलॉजिकली रिहैब नहीं कर सके। इसीलिए वो अभी तक 130 128 पे बॉलिंग कर रहे हैं, और हर जगह से अनफॉर्चुनेटली उनको मार पड़ रही है। तो ये, अनफॉर्चुनेट। हाँ जी, और बिल्कुल, ये इस बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको हमने मतलब कंसिडर करना चाहिए, और पीसीबी को भी कंसिडर करना चाहिए कि आप अपने एक ऐसे स्टार प्लेयर को, प्रीमियर बॉलर को आप इस तरह नहीं डंप कर सकते। ये तो डंपिंग ही है बेसिकली। एम्बैरस नहीं करवा सकते, स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि वो आपका ओडीआई का कप्तान है और साल बाद 2027 का वर्ल्ड कप है अफ्रीका में। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो अब ये कोई अजीब सी चीज है, मेरा ख्याल है कोई शायद बेसिक लेवल पे जाके दोबारा से शायद क्रिकेट बोर्ड को, एक वो कहते हैं ना कि आपको अपना मैथ्स और दोबारा से करना पड़ेगा, आपको अपने नंबर्स, आपको अपने प्लेयर्स की एट्रीब्यूट्स, वही बात मैं जो करता हूँ जैसे आप स्पोर्ट्स मेडिकल स्क्रीनिंग करवा के देखें प्लेयर्स को, किस किस का कौन कौन सा इश्यू है, उसको रेक्टिफाई करें, ताकि वो प्लेयर जिस फॉर्मेट में खेलना चाहता है उसमें एक तगड़े तरीके से, एक स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के साथ, पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल सके, ना कि वो एक हाफ कुक्ड प्रोडक्ट के तौर पे जाए और वहां जाके एम्बेरस खुद भी हो और पूरे पाकिस्तान को भी एम्बेरस करवाए। क्योंकि देख रहे हैं इस वक्त जो ट्रोलिंग हो रही है ऐसे ही हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, हमारा ये तो हाफ कुक्ड है, चले साइकोलॉजिकली और फिजिकली अनफिट है। हारिस रऊफ भाई तो फिट है ना, वो तो 140 से ऊपर फेंक रहे हैं। वो भी अल्लाह माफ करे 15 अगर वो खाता है ना ओवर में, तो वो रहमत का बाइस बनता है टीम के लिए। बिल्कुल उसको ऐसी है। उसको अभी रसल ने 4 छिक्के फेंक दिए। मैं एक और स्टैट पकड़ रहा था कि हारिस रऊफ को किस बैट्समैन ने किस टाइम पे एक ओवर में 2 छक्के लगाए हैं ये T20 कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर। यानी वो कोई 6 7 8 से ज्यादा की लंबी लिस्ट थी कि बैट्समैन आए हैं, उन्होंने इसको 2 2 छक्के आराम से फेंके हैं। अब यानी 2 छक्के का मतलब है कि आप आराम से, अगर आपको 2 वालों पे 12 पड़ रहा है, बाकी 4 सिंगले भी आप कर रहे हो, तो आप 16 17 खा रहे हो। बिल्कुल ऐसी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वो भी मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकली इस वक्त ऐसे ही है कि बस मैंने जितने भी मैं मैचेस खेल सकता हूँ, मैं खेल जितनी लो। भी मैं लीग्स ग्रैब कर सकता हूँ मैं करूँ। क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे मुझे अब ये लगता है कि हमारे ज्यादा प्लेयर जो है ना, दे आर ओनली कंसर्न विद द फाइनेंशियल्स, दे डोंट हैव एनी, कहते हैं ना कि इन डेप्थ इनसाइट, कि हमने एज अ प्लेयर कैसे मजीद अपने आप को रिटेन करना है और कैसे अपने आप को ग्रूम करना है, हमारी वो लेगेसी क्या खत्म हो होगी? गया। हमारी लेगेसी क्या होगी? लेगेसी क्या होगी? लेगेसी तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है इनकी, किसी की भी कोई लेगेसी नहीं है इनकी इनकी अनफॉर्चुनेटली। इनकी नहीं है, लेकिन इनसे ये हमारे जो हमसाए हैं, हम इंडिया को तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी बातचीत करते हैं। आपने शर्मा और कोहली की लेगेसी हमने देखी है ना, बिल्कुल स्पेशली कि आपके पास पहले 2 मैचों के बाद ये खबरें चलना शुरू हो गई थी कि अब उसको, शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, बला हो जाएगा। और उसने 138 मारा आके आखिरी मैच में, माना हार गए, लेकिन बिल्कुल ऐसे। 138। कोहली की आखिरी 10 जो ओडीआई इनिंग्स हैं उसमें 5 50 हैं, 3 हंड्रेड्स हैं। कैन यू बिल्कुल इमेजिन? ऐसे ही। और ये बिल्कुल ऐसे। वन इज 39, वन इज 38। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, अप्रोच का फर्क है, ये ट्रेनिंग का फर्क है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस का फर्क है। देयर आर सो मेनी कहते हैं डिफरेंट लेवल्स जहाँ पे पाकिस्तान मुसलसल लैग बिहाइंड कर रहा है, और मुसलसल पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो मेरा ख्याल है क्लियर डायरेक्शन उनके सामने, ना ही उनको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रही है। और वही बात है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो प्लेयर्स इंक्लूडिंग सिलेक्शन कमेटी सब स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, जब तक ये साइंस इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी तरफ नहीं आएंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है। और प्लेयर्स और सिलेक्शन कमेटी स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन एक डिसीजन जो लिया बीसीबी ने, उसकी बात भी कर लेते हैं। बिकॉज इन अबाउट 3-4 days टाइम पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने लगा है, और उसके अंदर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। पर्सनली इफ यू आस्क मी, बीइंग अ ह्यूज बाबर आजम फैन, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आई डियरली होप कि जैसे इन्होंने वार्म अप मैच में 100 मारा है, वो वैसे शायद मैच पे भी मार ले पहले 2 टेस्ट मैचों में। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि बाबर जो है वो 100 करें। मैं तो चाहता हूँ वो एक 200 भी करें, मैं तो चाहता हूँ वो एक 300 भी करें। ठीक है ना? ओए सही मतलब बात है। देखें, आपके जिस तरह वो फेवरेट है, उस तरह बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं, और उनकी ख्वाहिश तो यही है। लेकिन अगर आप इसको रियलिस्टिकली देखें कि 3 साल पहले जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया और अब 3 साल के बाद उनको कप्तानी में दोबारा लगाया गया, तो मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस। मेरे ख्याल से तो बाबर उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा बेहतर थे अब की निस्बत, उस क्योंकि टाइम बाबर का पिछले 3 साल में एक भी कोई सौ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है एक भी जिसमें सौ आप। नहीं। उस टाइम बाबर की एवरेज 50 की थी कप्तानी में, जो 20 टेस्ट मैच का कप्तान रहा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज हुई है, जो भी हुई है, और ये बाबर के लिए अच्छी नहीं है। अगर फर्ज करें बाबर इस सीरीज में स्कोर नहीं कर सकते फॉर एज अ कैप्टन, तो ये बाबर के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक होगा। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये बाबर की क्रिकेट खत्म कर दे, क्योंकि आप देखें ना, ये बहुत प्रेशर में इस वक्त उन्होंने कप्तानी ली है, एंड ऑब्वियसली ही विल बी अंडर लॉट ऑफ इमेंस प्रेशर कि मैंने परफॉर्म भी करना है और मैंने कप्तानी भी करनी है। तो ये दोनों चीजें एक ऐसे प्लेयर के लिए जो ऑलरेडी इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, फॉर्म से भी, फिटनेस से भी। लेकिन और फॉर्म तो बेहतर चल रही है। पीसीबी में भी सेंचुरियां मारी है, वार्म अप पे भी 100 मारा है। चले, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी ओवरऑल देखते हैं कि ये एक बिगर कैनवस पे है इस वक्त वो। वेस्ट इंडीज जो है ये हमेशा एक बड़ी क्रिकेट होती है। अक्सर टीमें जो वेस्ट इंडीज जाती हैं वहां जाके स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज का एक एनवायरनमेंट ऐसा है, ऊपर से वहां पर की विकेट्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरह नहीं होती। तो उम्मीद तो करते हैं हम कोई अच्छा होगा, लेकिन कप्तानी के लिहाज से कोई रीजन मुझे समझ नहीं है कि उनको पहले क्यों उतारा था आपने 3 साल पहले, और अब वो आपने क्यों लगाया उस जबकि टाइम उनकी उस परफॉर्मेंस अभी खराब है। उस टाइम तो अशरफ जका साहब की पूरी प्लानिंग थी ना, वो तो अल्लाह उनका भला करे। वो तो अशरफ जका साहब का कमाल था। उस टाइम पता नहीं क्या सोच के उतार दिया था, मतलब कि वो तो अल्लाह ही उनको हाफिज हो कि उन्होंने हरकत क्या की थी। उसके बाद हमारा जो हाल हुआ, शान मसूद साहब 16 में से मेरा ख्याल है कि 12-14 टेस्ट मैच अपनी कप्तानी में हार गए, और जी जी। सारी जिंदगी के लिए उनके ऊपर वो एक तोहमत लगी रहेगी। उन्होंने तो स्टैट्स वाइज अगर आप देखें तो स्टैट्स वाइज अगर आप देखें तो अभी भी बाबर के मेरा ख्याल है जो एज अ कैप्टन उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी जो विन्स हैं वो 20 काफी ज्यादा हैं उनके लॉसेस से। 20 में से 10 मैचों में विक्ट्रीज थी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो बड़ी अच्छी है कंपेयर टू शान मसूद या कंपेयर टू अदर जो हमारे कैप्टन रह चुके हैं मिसबा हालिया मिसबा तौर पे। मिसबा बेहतर था। मिसबा इन सबसे बेहतर था। मिसबा हाँ भाई जी, की हाँ तो जी। मिसबा उन्होंने भाई। टेस्ट की, उन्होंने कप्तानी बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है 50 टेस्टों की गालबन उन्होंने की हुई हम्म, है कैप्टनसी। वो तो हम्म, फिर कंसिस्टेंट आप कहते हैं ना। तो नो डाउट मिसबा जो है वो तो हमारे वैसे ही आपको पता है लेजेंड है लेजेंड हमारे है। लिए। हाँ लेजेंड है, तो वो तो उनके बड़ा नाम है। उनके तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। मैं तो उनके साथ किसी को भी कंपेयर नहीं करता आमतौर पे, कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया एज अ कैप्टन और बहुत एज अ अच्छा, प्लेयर ड्यूरिंग बहुत हिज अच्छा, कैप्टनसी, ये बहुत बहुत अच्छा। एक जबरदस्त चीज है। हु कैन फॉरगेट वो जो उनके 10 पुशअप्स है लॉर्ड्स के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नो बडी कैन फॉरगेट दैट। बिल्कुल वो बड़ा चल, एक मोमेंटस सा ओकेजन था। और बड़ा यही मूवमेंट बात है। इस्माइल मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि जो हम साइंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में होनी चाहिए। अब देखें, हमारे अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो हैं, जो हमारे गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया ओलंपिक्स में, 100 मीटर तक उन्होंने जेवलिन फेंकी। अभी वो रिसेंटली जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट था, उसमें अनफॉर्चुनेटली वो 78-79 तक सिर्फ वो फेंक सके। और हम्म, ऐसे लग रहा है कि शायद उनकी फॉर्म भी और उनकी फिटनेस भी जो है वो नीचे आ गई है। तो ये एक बहुत अजीब सा सवालिया निशान है मेरे लिए कि ये क्यों हो रहा है। वही बात है कि हमारी ओवरऑल स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर साइंस इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। कोई स्पोर्ट्स साइंस लैब, कोई स्पोर्ट्स साइंस के बारे में बात नहीं होती। कोई वही ओल्ड स्कूल फिजिकल थेरेपिस्ट ले आए, एसएनसी कोच ले आए, एक पर्सनल ट्रेनर ले आए, ये कर लें। जब तक आपका एक स्ट्रक्चर कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें स्पोर्ट्स फिजिशियन लेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तब तक ये चीजें नहीं हो सकी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी फॉर्म कैसे एकदम नीचे चली गई है। क्या उनकी डाइट पुअर है? क्या उनकी उनकी जो कहते हैं कि ट्रेनिंग पुअर है?
ये सब चीजें जो हैं ये एक स्पोर्ट्स एडिशन बड़े आराम से मैनेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज फिजियोथेरेपिस्ट एंड एसएनसी कोचेस एंड पर्सनल ट्रेनर्स। लेकिन अगर वो आप उनको स्टैंड अलोन केस दे देंगे, जी फिजियोथेरेपिस्ट कुछ कर रहा है और वो कुछ और कर रहा है और वो कुछ और कर रहा है और तो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है, तो फिर इवेंचुअली यही होगा कि हम अरशद नदीम जैसे एसेट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता लूज कर जाएंगे। एंड मुझे तो बड़ी उम्मीद स्पेशली थी। बड़ी उम्मीद स्पेशली आफ्टर द फैक्ट कि ही वाज अ प्रोस्पेक्ट कि ओलंपिक्स का गोल्ड लेके आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल मतलब ऐसे क्या ही है। हमें, वरना हमारे पास और कौन ऑप्शन है? क्या हॉकी नहीं लेके बिल्कुल आना है ऐसे ही हमारा है। गोल? क्या जो बिल्कुल ऐसे ही है। T20 में जाना है क्या 2028 में क्रिकेट वाइज, तो उधर भी आपको क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ना है। बिल्कुल। तो ऐसे बंदे के ये साथ ये उस ये ये एक बड़ी मुश्किल सी चीज है। मैं आपको अगर ओलंपिक्स के कुछ ऐसे एथलीट्स बताऊं, जैसा माइकल फेल्प्स थे जो स्विमर थे, ठीक है, अगर आप हम्म। उनकी हिस्ट्री देखें और उनकी ट्रेनिंग देखें, मेरा ख्याल है गालिबन उन्होंने 4 ओलंपिक्स में compete किया, 4 ओलंपिक्स में। और अगर आप उनकी फैमिली बैकग्राउंड से देखें कि वो किस तरह से उनकी ब्रॉटअप था, सारा कुछ था, ही वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट प्रिडिकमेंट। जब वो जिंदगी उनकी बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग किया कि वो अपनी सारी मुश्किलात के बावजूद, ओवरकम करने के बावजूद, उन्होंने कंसिस्टेंटली 4 ओलंपिक्स में compete किया, अपनी फिटनेस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे जोर रखा, और चारों ओलंपिक्स में धड़ाधड़, कहते हैं ना, बैग्स ऑफ गोल्ड मेडल्स वो लेके गए। और वाह। हमारे ये जो एक एसेट हमने जो बड़ी मुश्किल से गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया, मेरा ख्याल है गालिबन पाकिस्तान का हॉकी के अलावा शायद ये पहला गोल्ड मेडल होगा ओलंपिक्स में, इफ आई एम नॉट कंप्लीटली रॉन्ग। तो हम उसको भी 4 साल मेंटेन नहीं कर सकते, उस हम्म। एथलीट को भी हम वो माहौल नहीं दे सकते, किसी को किसी फॉरवर्ड लुकिंग स्पोर्ट्स फिजिशियन के साथ बिठा के उसको बता नहीं सकते भाई दिस इज योर पाथवे नाउ। अगर आपने अपने इस मेडल को मेंटेन करना है, आपने इसको आगे लेके जाना है, और इसके अलावा आपने लेगेसी जो छोड़नी है, पीछे जो जेवलिन थ्रोर्स आपने बनाने हैं, उनको हम्म। आपने क्या बताना है। डियरली होपिंग कि आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। डॉक्टर अमाद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की अगर मैंने क्रिकेट की बात की और बाबर आजम की, तो पाकिस्तान ने दो टेस्ट मैचेस के लिए भी वेस्ट इंडीज़ जाना है और उसके बाद 3 टेस्ट मैचेस के लिए आगे इंग्लैंड जाना है। सो लॉट्स ऑफ प्लेयर्स फॉर आवर टेस्ट टीम। डियरली होपिंग कि परफॉर्मेंस अच्छी रहे और अल्लाह इज़्ज़त दे बाबर आजम को भी। ही इज़ ड्यू अ सेंचुरी नाउ। जहाँ पे हम कोहली और रोहित के लिए दुआएं करते हैं, वहाँ पे बाबर के लिए तो दिल से दुआ और ज़्यादा भी निकलती है। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफिज़।